हेलो बच्चों, वेलकम टू दी क्लास। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 बिरसा मुंडा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने लेसन नंबर 7 का लेसन को कंप्लीट किया होगा। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ग्रामर वर्क को अपने कॉपी पे लिखा होगा और आप मुझे कॉपी दिखाएंगे। तो बच्चों, लेसन नंबर 8 चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे देश संविधान है। इस संविधानता के लिए देश के लोगों ने ना जाने कितने कष्ट सहे। कुछ फांसी के फंदे पर लटके तो कुछ जेल की यातनाएं सहते रहे। कुछ लोगों को तो काला पानी की सजा हुई और उन्हें मंडले जेल भी भेज दिया गया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि आज हमारा देश जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। इस इंडिपेंडेंट को, ठीक है, इस आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जान दिए हैं। बहुत सारे कष्ट सहने के बाद हमें ये आज़ादी मिली है। कुछ लोगों को फांसी के फंदे पर भी लटकाया गया है। ठीक है। और बहुत सारे यातनाएं भी सहे हैं लोगों ने। ठीक है। यातनाएं आपको नीचे दिया हुआ है बच्चों। घोर कष्ट सहना। ठीक है। कुछ लोगों को काला पानी की सजा भी हुआ है। हाँ, और उन्हें काला पानी की सजा के लिए मंडला जेल भी भेज दिया गया है। ठीक है। मंडला जेल ये म्यांमार में है, रंगून में है। ठीक है बच्चों, वहाँ पे भेज दिया जाता था। तो हमारी आज़ादी की यह लड़ाई बहुत लंबी चली। इसके लिए हमारे कितने ही नेताओं, स्वाधीनता सेनानियों और कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी कुर्बानी दी। हमारी आज़ादी की लड़ाई बहुत लंबी चली है। इसके लिए बहुत सारे नेताओं ने, स्वाधीन सेनानियों ने, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स ने और कितने ही क्रांतिकारियों ने, जो रिवोल्यूशनरीज होते हैं, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ने वालों के कुछ नाम हमारी ज़ुबान पर है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह आदि के नाम तो सभी जानते हैं। इन फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो सभी जानते हैं। बहुत से ऐसे देशभक्त भी हुए हैं जिन्होंने आज़ादी के लिए प्राण न्यौछावर किया, पर उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपना जान कुर्बान किया है, लेकिन उनका नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे ही एक स्वतंत्रता सेनानी थे बिरसा मुंडा। ठीक है। ऐसे एक फ्रीडम फाइटर था। वो कौन था? बिरसा मुंडा था। मुंडा एक जनजाति है। ठीक है। यह एक जनजाति है, ट्राइब है। ठीक है। मुंडा क्या है? एक ट्राइब है। झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा को मिलने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में ही अधिकांश मुंडा लोग बसे हुए हैं। ठीक है। इन स्टेट्स का, जैसे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इनके बॉर्डर से मिलने वाले सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं ये लोग। ठीक है। इन स्टेट्स के बॉर्डर्स पे ये जो ट्राइब है वो रहते हैं, मुंडे लोग रहते हैं। ठीक है। मुंडा लोग रहते हैं। इन जनजातियों को भाषा भी मुंडा कहलाती है। इनका भाषा क्या कहलाते हैं? मुंडा भाषा कहलाते हैं। मुंडा लोग प्राय छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं और उनके घर मिट्टी तथा बांस के बने होते हैं। ठीक है। ये छोटे छोटे बस्तियों में रहते हैं और इनके घर मिट्टी तथा बांस के बने हुए होते हैं। इनकी वेशभूषा बड़ी सादी होती है। युवक कमर पर एक कपड़ा लपेटते हैं। इनका जो वेशभूषा होते हैं, ये इनका जो कपड़े होते हैं वो बहुत साधारण होती है, सादी होती है। जो लड़के होते हैं वो कमर पर एक कपड़ा बांधते हैं, लपेटते हैं। आजकल शिक्षा के प्रसार के साथ साथ इनकी वेशभूषा में भी परिवर्तन आने लगी है। अब जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है, ठीक है,
तो ऐसे ऐसे उनका वेशभूषा में भी परिवर्तन आया है, कपड़े में भी परिवर्तन आया है। मुंडा समाज एक पितृ प्रधान समाज है। वह लोग नाचने और गाने के भी शौकीन होता है। ठीक है, मुंडा समाज जो है वो उनका लीडर, उसमें लीडर पिता होते हैं, और इसके बाद कहते हैं कि नाचने और गाने में भी शौकीन रखने वाले लोग होते हैं मुंडा लोग। ऐसे सरल और मेहनती समाज में बिरसा मुंडा का जन्म सन 1875 में नवंबर माह में हुआ था। ठीक है, ऐसे सरल और सिंपल और मेहनती समाज में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ 1875 में। बिरसा के दादा का नाम लकरी था। क्या था उसका दादा? उनका दादा का नाम लकारी था, लकारी। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। उनका पिता का नाम सुगना मुंडा था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म झारखंड प्रदेश के एक आदिवासी गांव अलीहातू में हुआ था। ये माना जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड प्रदेश, झारखंड में एक आदिवासी गांव अलीहातू में हुआ था। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक रखेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग घर में एक बार और इसको जो मैंने दिया है इनको रिपीट कीजिएगा बच्चों। यहाँ तक हम रखेंगे। कल हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। जो नीचे वर्ड मीनिंग्स आ रहे हैं वो आपने कॉपी पे लिखना है। स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू।